फर्स्ट टॉपिक इज द डेस्टिनेशन मैटर्स बट द जर्नी शेप्स द ट्रैवलर। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी बात की थी कि जो एसे का इंट्रोडक्शन है okay. तो ऐसे में क्या कि फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन, फिलोसफिकल एसेज जो आते हैं उनका इंट्रोडक्शन लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन इज अ बेटर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो तब हमने डिस्कस भी किया था। लास्ट टाइम का जो ऐसे था जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसमें आई एक्सप्लेन कि जो एसे का राइटअप है उस राइटअप में मैंने डाला है कि एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन विदाउट स्टोरी आप कैसे लिख सकते हैं। तो सब कोर फिलोसफिकल कोई पॉइंट हो, कोर एथिकल फिलोसफिकल पॉइंट हो, जैसे कि द दूसरा ऐसे जो हमारा द एंड्स मैटर्स एज वेल एज द मीन्स, है ना। तो उस टाइप के ऐसे में इट इज easier to introduce with a story या better to introduce with a story, क्योंकि देखो वो जो टॉपिक है hence matters hence matter as well as the means, well approximate ही है ऐसा सही कोई टॉपिक, the means are as important as the ends। ठीक है, अगर नाउ अगर हम इस ऐसे को इंट्रोड्यूस करने चलते हैं विदाउट अ स्टोरी एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन से तो मीन्स को डिफाइन कर सकते हैं, एंड्स को डिफाइन करते हैं, इनके कनेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। बट द इशू वुड बी कि इंट्रोडक्शन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनेगा, बन सकता है बट लेस चांस। तो दैट इज व्हाई द सेकंड टाइप ऑफ ऐसे, उस टाइप के ऐसे को वी कैन इंट्रोड्यूस विद अ स्टोरी। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम यूपीएससी में दो ऐसे लिख रहे होते हैं एंड दोनों ही अगर स्टोरी फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, राइट। सो दैट इज वाई आई वुड लाइक कि ये वाला जो वी विल हैव दिस प्रैक्टिस एज वेल, एंड आप लोग जो भी ऐसे लिख के भेजेंगे नेक्स्ट ये वाला ऐसे और दोनों ऐसे में से एक ऐसे जो भी लिखेंगे वो विदाउट स्टोरी इंट्रोड्यूस करेंगे उसको। ठीक है, आई आई शो कि कैसे कर सकते हैं, आई टॉक अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, ओके सो क्या कौन बताएगा इंट्रोडक्शन इसमें क्या हो सकता है, हाउ वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस। आप लोगों ने जो ब्रेनस्टॉर्म किया है, एनीवन कौन स्टार्ट करेगा। ये वाला किया आपने नवजोत, ये वाला किया आपने या दूसरा किया। So second one. सेकंड वन, ओके। साक्षी आपने। I have done this one, but I have introduced it with a story. ओके, व्हाट स्टोरी हैव यू इंट्रोड्यूस्ड टू। I took the story of traveler and a monk. ओके Like the traveler once asked a monk, "How far is the mountain's peak?" The ओके monk replied, "It depends not on how fast you walk, but on what you become while climbing." ओके So the traveler, when reached the peak, realized that the greatest reward was not the view before him, but the courage, patience, and wisdom he has acquired along the way. ओके, गुड स्टोरी, गुड स्टोरी टू स्टार्ट, यस। ओके, देन have you also written something for the body? Yes, sir. Then the importance of destination. Okay, Like it provides the direction and purpose. okay, give me the heading only if you I have think any. the journey as a teacher, Okay, learning through failure, good. and then journey shapes the character. Um, like how it helps in nation building, Okay, journey of a and nation, like, right, journey of a concluded. nation. Yes, sir. And I concluded it with like balancing destination and journey. Okay, 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 fine headings. Let's look into someone else, और किसी ने किया है इसको ब्रेनस्टॉर्म। अशिमा आपने किया यस राइट, कोमल आपने किया। ओके, सर, मैंने ट्राई किया है हाँ हाँ, पहली बार। फाइन फाइन, दिस इज योर लाइक फर्स्ट ऐसे राइट,
फर्स्ट टाइम Yeah. आपने ऐसे, ठीक है। Hmm. So like intro में I thought कि what if जो भगवत गीता का कोट है about कर्मा, ओके उससे अगर हम कि ओके हमें कर्म पे लाइक ज्यादा फोकस करना चाहिए ना कि फल पे। ओके, सो एंड फॉर यू देन कर्मा इज जर्नी एंड फल इज डेस्टिनेशन, हाँ राइट? या ओके, ठीक है। कनेक्टिंग इट, गुड वे, अच्छा तरीका है। नेक्स्ट। देन इसी में ही मतलब इंट्रो में ही पहले एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट की व्हाट स्टेटमेंट इज सेइंग, देन देयर पैराडॉक्स ओके कि कैसे मतलब द स्टेटमेंट इज नॉट ओनली लाइक करेक्ट एंड देन हाउ, कॉम्प्लीमेंट्री इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ। ओके, नहीं, हाउ पैराडॉक्स, क्या पैराडॉक्स क्या बनेगा इसमें, कैसे स्टेटमेंट लाइक इनकरेक्ट है? लाइक डेस्टिनेशन भी जैसे मैटर करता है हाउ, ओके ओके ओके। हम्म, then how journey shapes the traveler ओके next like body में, ओके and उसमें points are character development, like examples can be Buddha, how his journey was like, हम्म, and then knowledge and creativity. ओके So like scientific in scientific field we have like innovations and all. ओके, ठीक है। तो Then हाउ आर यू sports, कनेक्टिंग द जर्नी ऑफ इनोवेशन, मतलब आप इसमें एक दिखाना चाह रहे हैं कि जर्नी इज इम्पोर्टेंट, राइट? हाँ तो कैसे कनेक्ट कैसे कर रहे हैं उसको, जर्नी को? कि like basically in science field mein there are very like huge number of researches they are doing, and in between of a research they develop something new ओके, ठीक, that was not their goal इंटेंशन, but they ओके developed it. ओके, ठीक है, गॉट इट। Then sports, ओके, अलग different sports person की जो different journeys है उनके, and economic development ओके, जैसे जो पॉलिसीज हैं अलग अलग वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है। मतलब देन पॉलिसी, एनवायरनमेंट, पॉलिसी एज अ जर्नी एंड फाइनल ग्रोथ एज यस डेस्टिनेशन, राइट? ओके, यस, ठीक है। देन एनवायरनमेंट हम्म, जो सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी से हम कैसे लाइक गोल होता है जो नेट जीरो का वो अचीव करते हैं। ओके, ठीक है। एंड देन आईआर, ओके उसमें अलग अलग डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी से जो हमारे रिलेशंस हैं वो ओके, हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, ठीक है। Then next point is about destination, how destinations matters more. ओके Like sometimes outcomes are like more important than experiences. ओके, एग्जांपल? In the field, like in doctor, like we need to have a like गॉट इट, out. गॉट इट। हाँ, नहीं तो देयर इज अ पेशेंट हु Mm, माइट डाई, राइट? yeah. ओके, Then ठीक है, disaster management, ओके, गुड। then military and defense situation, pandemic situation. हाँ, वो तो So डिजास्टर से, डिजास्टर में डाल हाँ, सकते हो yeah. पेंडेमिक को, ठीक है। Then how journey sometimes become dangerous, like it ओके it lead to inefficiency, delays. ओके, जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन, राइट? काइंड ऑफ, Yeah. हाँ, डिले, Hmm. ठीक है, विदाउट अ गोल, राइट? Exa- Examples are like court cases, zetapism. इन जनरल ऑल्सो Then आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम विदाउट अ प्रॉपर गोल, है ना? मतलब विदाउट hmm, प्रॉपर, ठीक है, जर्नी तो बहुत लंबी चलती है, एंड रिजल्ट नहीं आता है बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर गोल, ठीक है, then the complementary nature. Next point was, ठीक है, ठीक है, गुड। एंड देन, ठीक, इतना ही ये हो गया, राइट? हाँ गुड। ये लिखा आपने या बेस ब्रेनस्टॉर्म किया है? लाइक सर मैंने पॉइंटर्स जैसे ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं वही एक पेज पे ठीक है, लिखा है। ठीक है, ट्राई करना है इसको फ्लो में लिख के सेंड कर, ठीक है। ओके सर। जिन्होंने भी ब्रेनस्टॉर्म किया नहीं किया, ट्राई करना कि इसको सेंड करना। कोमल मित्तल, राइट?
Yes, sir. ओके, सॉरी वो 2 कॉमन है तो आई हैव टू आस्क। Okay, sir. तो ठीक है, ये वाला लिख के भेजना। दोनों ही अच्छे हैं, साक्षी कोमल। दिस आर द बेसिक डायमेंशंस जो हमने कवर करने हैं, राइट? एनीवन एल्स? यस, यस, आशिमा। मैंने इस को स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया ठीक है। चार्ल्स डार्विन की। लाइक वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर क्लर्जी मैन थे, तो उनको एक काम दिया था कि उनको अनचार्टेड कोस्ट को चार्ट करना था। तो बेसिकली एक कार्टोग्राफिक काम दिया गया था, तो उन्होंने जर्नी ली और उसमें 5 इयर्स की जर्नी में ही डिस्कवर्ड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, जैसे अलग अलग आइलैंड्स में फॉसिल्स को स्टडी किया या स्पेसिमेंस को स्टडी किया। एंड 5 इयर्स के बाद जब वो वापस आए इंग्लैंड, तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो मतलब इस जो डेस्टिनेशन या मेन काम गोल उनका डिफरेंट था। इन द जर्नी में उस उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया या थ्योरी को डिस्कवर किया। तो दिस इज हाउ द जर्नी शेप्ड हिम फ्रॉम अ नॉर्मल क्लर्जीमैन टू अ साइंटिफिक डिस्कवरी। ठीक है। और देन मतलब वही डेस्टिनेशन की बात की मैंने भी कि वेट ऑफ द डेस्टिनेशन कैसे वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वेज में इट इफेक्ट्स। लाइक पॉजिटिव वे में एक डिफाइंड गोल मिलता है। वी आर नॉट, जैसे आपने बोला कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सही मतलब उसकी जर्नी उसको एक प्लान करने का एक फाइनल गोल पता है। नेगेटिव टर्म्स में कि एक्सेसिव फिक्सेशन भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एग्जाम सेंट्रिक है रेदर देन कि हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ या पोटेंशियल के ऊपर नहीं फोकस करते हैं। सिमिलरली कॉर्पोरेट टारगेट्स देते हैं, तो वो भी टारगेट बेस्ड है। दे आर नॉट बेस्ड कि मतलब हम क्या सोर्स या मीन्स यूज कर रहे हैं। दे आर मोर डिफाइंड टू देयर टारगेट्स। सिमिलरली आई हैव टॉक्ड अबाउट अराइवल फैलेसी। जैसे कभी कभी सिर्फ डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस करते करते वी फॉरगेट अबाउट द जर्नी एंड एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। सिर्फ हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे देन वी आर हैविंग नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट गोल। और ये मतलब सेंस ऑफ एम्प्टीनेस जिसको बोलते हैं। हाँ, गॉट इट, कि पहुंच गए लेकिन फिर भी नहीं पहुंचे, राइट? हाँ जी, वी हाँ जी, रीच द राइट। डेस्टिनेशन बट वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, है क्योंकि यहाँ पे आके उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, राइट? हाँ जी। ओके, बट देन शेपिंग फोर्स ऑफ जर्नी, मतलब जर्नी कैसे डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस से कैरेक्टर को इवॉल्व करवा रही है। फिर जर्नी विदाउट अ डेस्टिनेशन वो भी रिस्की है, जैसे अभी सबने बताया। देन कंक्लूडिंग बोथ की दोनों ज़रूरी हैं, दोनों ही इंटरमिंगल हैं। जैसे कि डेस्टिनेशन ने वॉयज स्टार्ट करवाई चार्ल्स डार्विन की, बट उसकी जर्नी थी जिसने फाइनल उसको शेप दिया। ओके, ओके, हाँ, गुड। दिस ये वाला अच्छा था, राहुल फैलेसी वाला। नेगेटिव पॉजिटिव, डेस्टिनेशन के नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी, इट्स अ गुड पॉइंट। एनीथिंग एल्स इसमें आपने कुछ और ऐड किया? गुड, ओवरऑल अच्छा है, फ्लो भी अच्छा बन जाएगा इस ऐसे का, राइट? हाँ जी, ओके, एग्जाम्पल्स अभी ज़्यादा ऐड नहीं किए, बस सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म किया था। एग्जांपल्स तो इसके मिल जाएंगे बिना मतलब डेस्टिनेशन जर्नी वाले जनरली क्या होता है कि मैंने दोनों ही ऐसे ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिया जान टू थिंक कि आप सेम टाइप के ऐसे को भी दो डिफरेंट टाइप से लिख सकते हो, राइट? मीन्स एंड एंड्स और डेस्टिनेशन जर्नीज आर लाइक मोर और लेस द सेम थिंग्स, है ना, दोनों ऐसे। बट फिर भी वो वहाँ पे आप फिलोसफी को ज़्यादा डाल सकते हो, यहाँ पे आप जनरल लाइफ को ज़्यादा डाल सकते हो, राइट? वैसे देखें तो दोनों ऐसे ही सिमिलर लाइंस पे हैं, राइट? बट हाँ, एग्जाम्पल तो मिल जाएंगे क्योंकि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डेस्टिनेशन जर्नी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जर्नीज ली हैं। दे माइट हैव फेल्ड, they might have reached their destination, but we have a lot of examples, तो वो आप इसमें डाल देंगे, राइट? एनीवन एल्स कुछ और है इसमें ऐड करने के लिए? सो ठीक है, देखो कंटेंट इज फाइन। मैं आई वुड लाइक टू शेयर माय इंट्रोडक्शन मोस्टली। देखिए, बिकॉज
स्टोरी टाइप इंट्रोडक्शन नहीं लिखना चाह रहा था मैं इसका, देन सेकंड ऐसे रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी टाइप है, ठीक है। तो आई हैव गिवन इट, यू कैन रीड इट, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक इज कि क्या है, क्या ये, इसका मतलब क्या है और हाउ इट इज perceived socially, ठीक है। तो इन द इंट्रोडक्शन आई ट्राई टू लाइक थिंक अबाउट कि हाउ ह्यूमन लाइफ इज जज्ड, ठीक है। आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो फाइनली कैसे आपकी प्रिपरेशन को जज किया जाएगा इन सोसाइटी, इन सोशल टर्म्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन इंटेलेक्चुअल टर्म्स या पर्सनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन सोशल टर्म्स हाउ आर यू गोइंग टू बी जज्ड, राइट, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू अचीव्ड योर डेस्टिनेशन और नॉट, ठीक है। किसका क्लियर हुआ, किसका नहीं क्लियर हुआ, सोसाइटी इज गोइंग टू जज यू इन दोज वेज, राइट। तो ह्यूमन लाइफ इज ऑफन अंडरस्टूड थ्रू इट्स डेस्टिनेशन, कहाँ पहुंचा इंसान जनरली। बट हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट रैंक 1, राइट, और द वंस हु क्लियर द एग्जाम, राइट। इसका मतलब ये नहीं होता ना कि जिन्होंने क्लियर नहीं किया उनके दे डिडंट स्ट्रगल या दे डिडंट स्टडी, राइट। या फिर जिन लोगों ने लाइफ में द सोशल यू नो पर्सपेक्ट ऑफ सक्सेस की अगर बात करें, तो जो कुछ लोग जिनको लगता है कि लाइफ में अनसक्सेसफुल रह गए, they did have their own journey, right. So society judge करते हैं individual based on their if they arrive to the destination for which they took the path, ठीक है। but destination outcome of the journey है, but the people who took that journey, the transformation takes place, right. हर इंसान क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। every aspiration, जो भी आपकी aspiration है, to become anything या to reach anywhere, right, that takes a journey, and that journey demands some perseverance, some discipline, some sacrifices, some resilience, some learning, right. So it is not the failures, right. You have to confront the failures, you have to make difficult choices, right. You have to adapt to the changing circumstances. आप अपने ऊपर देखो, ये आप अगर फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ देखोगे तो इट इज अपॉन यू ओनली, आप लोगों के ऊपर, मतलब कि you are on the journey to become whatever civil servant, IAS, IPS, whatever you want, right. So when you are on a journey to become something, तो लोग तो फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट हाउ पीपल आर गोइंग टू जज यू, राइट। सेकंड पैराग्राफ इज अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग, ठीक है। तो आप उस चीज को बहुत आसानी से कनेक्ट करके लिख सकते हो, राइट। देन इसका मतलब ये नहीं है कि डेस्टिनेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन what happens is when there is a goal, it provides you purpose, direction, right, and motivation. तो इस वे में मैंने इसको लिखा, डेस्टिनेशन के बिना यू विल बी टेकिंग रिस्क, राइट। प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं है तो आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे, राइट। तो डेस्टिनेशन एंड जर्नी बोथ मैटर्स। तो आई हैव समराइज काइंड ऑफ कि आई एम नॉट गिवन मच एग्जांपल्स, आई हैव जस्ट समराइज व्हाटएवर इज गोइंग टू बी देयर इन द एसे इन द इंट्रोडक्शन, राइट, ठीक है। then we have created a paradox because it is a paradox, not a contradiction नहीं है। स्टेटमेंट ये नहीं कह रहा कि डेस्टिनेशन मैटर ही नहीं करता, सिर्फ जर्नी मैटर करती है, या फिर ये भी नहीं कह रहा कि जर्नी मैटर नहीं करती, सिर्फ डेस्टिनेशन मैटर करता है, राइट। दिस इज हाउ दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऐसे मीन्स एंड एंड्स वाला जो ऐसे है, उससे ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। बट अगर जब हम बात करते हैं मोर और लेस, जब हम बात करते हैं मीन्स एंड एंड्स थियरी की, तो मीन्स वाला पार्ट जो वो प्रिवेल करता है ओवर द एंड्स, मॉरली बात करें तो, राइट। नॉट इन ऐसे फॉर्म, ऐसे में तो आप जो भी लिखें, इवन इन मोरालिटी देयर इज नॉट अ सिंगल आंसर, बट इफ वी गो फॉर लाइक परसेंटेज वाइज, तो मीन्स का परसेंटेज है, मीन्स का पार्ट है, वो थोड़ा हैवी रहेगा। बट इन दिस केस वी कैन बैलेंस बोथ ऑफ द डेस्टिनेशन एंड द जर्नी, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक स्टोरी बेस्ड भी एनेक्डोटल भी बनाया है, ठीक है। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे, ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट वाला, ठीक है। इसमें स्टोरी जो मॉन्क एंड द ट्रैवलर वाली जो स्टोरी थी, या फिर डार्विन वाली स्टोरी है, ऑल दिस स्टोरी। कोमल, आपकी कौन सी स्टोरी थी, अपने स्टोरी से क्या सर था? मैंने नहीं, भगवत गीता के जो यस कर्मा, राइट, हाँ दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है। तो दिस इज मतलब आप स्टोरी से कर सकते हो, बट आप कोशिश यही किया कीजिए कि हर ऐसे जब लिखेंगे ऑल्टरनेट में, तो एक स्टोरी से एंड देन एक जनरल वे, ठीक है। अगर कोर फिलॉसफी या कोर एथिकल फिलॉसफी है, तो वहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। एनी स्टोरी विल डू। देन
few points जो मैंने भी मतलब headings जो करी है. Then the weight of the destination, every journey begins with a purpose. ठीक है, तो destination का क्या importance है. Then again जो arrival fallacy, right, जो आशिमा ने भी बोला था. ठीक है, why reaching the destination is rarely the end. ठीक है, destination पे पहुंच गए लेकिन हम बार बार next destination कभी खत्म नहीं होती है. destination से you are not going to have the true fulfillment because human life is always moving. ठीक है, आप लोग IAS बन जाएंगे. ठीक है, do you think that is going to the end of your desires, of end of your destination? नहीं, that is again the starting of a new journey. Every destination wherever you reach is the starting of a new journey. ठीक है, एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्वे या फिर मे बी डार्विन या जिन्होंने भी एक जर्नी ली उनको एक डेस्टिनेशन मिल गया, राइट, बट डू यू थिंक दे स्टॉप देयर? नो वन कैन स्टॉप. ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज अ काइंड ऑफ वो मान लो कि दिस इज अ कर्स और यू कैन से कि ये एक श्राप भी हो सकता है एंड दिस कैन बी अ ब्लेसिंग एज वेल, राइट, दैट इफ वी स्टार्ट मूविंग तो द जर्नी इज नेवर एंडिंग. ठीक है, द जर्नी ऑफ अ ह्यूमन एंड्स विद द डेथ. ठीक है, so that is why we never arrive at a destination because every destination is a start point of a new journey, right? तो ये हम इसमें explain कर सकते हैं. Then next part would be journey, how we are shaping, right? तो जर्नी कैसे हम हमारे उसको शेप कर रही है. Then we can talk about that, right? The character building, right? Resilience, everything जो हमने learning और उस पे बात की, right? Then next would be discipline is learned one ordinary day at a time. ठीक है, आप जर्नी जो है that gives you discipline. कहाँ से सीख रहे हो आप डिसिप्लिन? डेली बेसिस पे. यू कैन नॉट बी डिसिप्लिन. ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप इनडिसिप्लिन हो कल एकदम से डिसिप्लिन हो जाओगे, राइट. होता है ना आप लोग प्रिपरेशन में कई बार होता है कि थोड़ा ब्रेक लग गया, कल से मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लूंगा. डज नॉट हैपन, राइट. सबके साथ होता है, आई नो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपने शुरू किया और एक बार में ही आपने नेक्स्ट डे ही आप एकदम से जेम्स बॉन्ड नहीं बनने वाले हो, राइट. वट एवर जर्नी, जिसकी भी आप मतलब इंस्पिरेशन जर्नी देखो, whosoever it is, अ पॉलिटिशियन, अ स्पोर्ट्स पर्सन, अ बिजनेसमैन. ठीक है, उनका ऐसे नहीं हुआ कि एकदम से उनको एक दिन कोई वो मिला, क्या कहेंगे, एपिफनी, एंड देन दे स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे एंड दे वर्कड टू देयर फुल पोटेंशियल. फुल पोटेंशियल कभी रियलाइज नहीं होता. इट ओनली improves your potential. Your working conditions will improve on daily basis, but full potential realize नहीं होने वाला, right? तो the thing is to strive towards excellence. Excellence achieve नहीं होती है, right? There is no perfect 100, right? तो excellence जब achieve नहीं होती तो the only thing is to strive towards excellence as near as possible, and that it does not come in one day. तो this is how you learn discipline, one day at a time. ठीक है, तो ये explain करेंगे. Then relations, right? Relation between your journey and destination, and then we can conclude it. ठीक है, तो this is how you can write an essay. मतलब आप लोग सबके पॉइंटर्स ठीक थे, वही सेम पॉइंटर्स लिखे मैंने भी, बट फ्लो प्रॉपर बनाना पड़ेगा. सॉरी, आई विल शेयर दिस ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट एसे का जो राइट अप है मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से. यू कैन जस्ट रीड इट प्रॉपरली एंड राइट. काफ़ी बड़ा राइट अप है, इसमें बहुत सारे वो हैं मतलब पॉइंटर्स हैं. यू हैव टू जस्ट बी लिटिल मोर पेशेंस वाइल रीडिंग. लिखना तो थोड़ा मतलब पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे लिख तो लेंगे ही ना. ऐसे राइटिंग इज, अभी आप लोगों के पास जीएस का बहुत कंटेंट है, राइट, बट यू हैव टू राइट इट इन अ फ्लो प्रॉपरली. ठीक है, एनीथिंग, एनी एडिशन और एनी डाउट इन दिस पार्ट? हाउ टू राइट ऐसे वाला जो पार्ट है वो आज मैं रेडी नहीं कर पाया, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं मिला मुझे. ठीक है, एंड आई कुडंट प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट. तो नेक्स्ट सेशन में वी विल गो फॉर केस स्टडीज. बेसिक्स ऑफ केस स्टडी से करेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड विल आल्सो डिस्कस 2 केस स्टडीज, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से. ठीक है, तो बट हाउ टू राइट एसे का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो आई कुडंट फाइंड इट टुडे, तो आई हैव टू मेक इट अगेन. तो नेक्स्ट सेशन मे बी 9th of August को जो सेशन होगा उसमें वी विल गो फॉर दैट. अभी इसी पे हम बात करेंगे, राइट. एनी एडिशन, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड टू दिस एसे? है कोई पॉइंट या कोई डाउट हो, एनीथिंग?
यस अशिमा। भैया मुझे ना समझ नहीं आया कि मतलब जैसे दोनों टॉपिक्स थे तो दोनों ही थोड़ा सेम मीनिंग कर रहे थे, तो किसको स्टोरी बेस्ड स्टार्ट किया जाए और किसको जनरल वे में स्टार्ट किया जाए? जैसे आपने बताया कि फिलोसॉफिकल है, पर मतलब दोनों ही मीन तो सेम ही कर रहे हैं। देखिए, वो जो मीन्स एंड एंड्स वाला दैट इज कोर एथिकल कंसेप्ट ना, और हाँ ये जी। वाला बोथ आर फिलोसफी बेस्ड, बट वो कोर एथिकल कंसेप्ट है। उसमें आप मतलब मीन्स एंड एंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, नो डाउट, बट उसमें आप अगर स्टोरी बेस पे करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी लिटिल इजियर, राइट। जहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ की फिलोसफी, है ना, लाइक दिस वन इज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ, है ना। मीन्स एंड एंड्स जनरली क्या है कि हाँ ठीक है, ऐसे में तो हम फिलोसफी ऑफ लाइफ पे कनेक्ट करेंगे इससे, बट अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखोगे तो मीन्स एंड एंड्स क्या है, मीन्स एंड एंड्स आर अबाउट एथिकल डिसीजन मेकिंग मोर और लेस, राइट। क्योंकि देखो, आप अगर जनरल लाइफ में देखेंगे, है ना, तो एंड्स वुड मैटर मोर, है ना। इन जनरल की बात कर रहा हूँ, नॉट आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट कि नहीं एंड्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लाइक people want by hook and crook you become an IAS, right, or anything, but that is not the right thing, right। यहाँ पे जब डेस्टिनेशन जर्नी की जब हमने बात करी, तो जनरल लाइफ में भी लोगों का मतलब परसेप्शन, खासकर हु आर सक्सीडिंग, दे आल्सो नो कि देयर जर्नी मैटर, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डेस्टिनेशन मोस्टली थ्रू गुड मीन्स, एथिकल मीन्स से जो डेस्टिनेशन है, इन जनरल ये टॉपिक ही उस लाइन पे है, राइट। बिकॉज डेस्टिनेशन मैटर्स बट जर्नी शेप्स द ट्रैवलर। मतलब अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी आप वो नहीं लिख रहे हो कि अगर आप गलत मीन्स से सही डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो, तो उसको आपने कहीं भी डिस्कस नहीं किया इन ऐसे में, इस ऐसे हाँ में, जी। राइट। बट दैट ऐसे विल हैव दैट, मतलब हाफ ऑफ द एस्पेक्ट वुड बी if you are using wrong means, or not if half but 20-25% of the essay would be कि if the means are not correct then how you can justify the ends, right। तो वहां पे क्या हाँ जी, रहेगा कि मतलब उस वहाँ पे मीन्स को ही कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल, है पॉजिटिव ना, नेगेटिव में हर एस्पेक्ट में, हर समझ एस्पेक्ट में, में। राइट। तो वहां पे क्या है कि आप उसको अगर इंट्रोडक्शन में उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो वो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखता है कि ऐसे का क्रक्स ज्यादा आ जाएगा और उतना एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे उसको, राइट। वहां पे एग्जांपल्स वगैरह डाल के, तो देन यू कैन यूज अ स्टोरी और टू स्टोरीज, बिकॉज वहाँ पे एक इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर सकते हो आप बिटवीन कि हाउ मीन्स, एक स्टोरी अबाउट मीन्स, एक स्टोरी अबाउट एंड्स, एंड विच वन इज मोर सक्सेसफुल इन जनरल, राइट। तो इसलिए स्टोरी जहाँ पे कोर एथिकल प्रिंसिपल होगा तो स्टोरी से इंट्रोड्यूस करना वुड बी लिटिल इजी, और जहाँ पे लाइफ फिलोसफी ऑफ लाइफ होगा जनरल, राइट, वहाँ पे आई गेस कि आप कोशिश कीजिए कि जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। इसी तरह अगर सोशियो इकोनॉमिक ऐसे इफ यू आर राइटिंग, तो अगेन सोशियो इकोनॉमिक में भी स्टोरी लिखना वुड बी इजियर, राइट। बट सोशियो इकोनॉमिक में आप जनरल इंट्रोडक्शन भी कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन करके भी इंट्रोडक्शन कर सकते हो, टॉपिक को आप एक्सप्लेन करके भी, राइट। क्योंकि दो जब आएंगे तो आपको ये देखना है कि कौन से वाले में स्टोरी, मतलब कि कौन से वाले में आपको ये नहीं देखना, स्टोरी तो आप सब में लिख दोगे, आई गेस आप लोगों ने इतने एसेज, मतलब जो लोग 1-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने एसेज आप लोगों ने लिख लिए हैं। वॉइस तो मेरी डिस्टर्ब नहीं हो रही ज़्यादा इसकी वजह से? नहीं भैया। ओके। तो इतने एसेज आप लोगों ने लिख लिए हैं या ब्रेनस्टॉर्म कर लिया कि स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन तो आप लोग लिख लेंगे, स्टोरी बहुत सारी हैं, एनेक्डोट्स बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स ही तो होते हैं एनेक्डोट्स में मोस्टली, राइट। तो दैट इज फाइन, यू कैन राइट दोज थिंग्स, बट ट्राई टू राइट, आप दोनों ऐसे देखेंगे और ये देखेंगे कौन सा ऐसे आप जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसको आप जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरा तो फिर ऑटोमेटिकली स्टोरी बेस्ड हो ही जाएगा, राइट। एंड अगेन जब आप मेंस में लिखेंगे तो डोंट मेक इट कि कंपल्शन कि नहीं स्टोरी से एक ही करना है। इन केस यू आर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस एनी ऐसे, मतलब आपके पास नहीं आ रहा है कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने को, तो बोथ द एसेज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द स्टोरी। आई एम जस्ट लुकिंग कि अभी से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा एसेज में, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। ठीक है, अभी देखना जैसे सेकेंड ऐसे में भी हम जर्नी एंड डेस्टिनेशन की बात कर सकते हैं, राइट, बट यू नीड टू अवॉइड इट। अगर ये दोनों ऐसे ही आप लिख रहे हो बाई चांस, देखो वैसे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू राइट, बट यू नेवर नो, समटाइम्स यू गेट स्टक कि और कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, बाकी ऐसे पे आपके पास या तो कंटेंट नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यू गेट स्टक बिटवीन, आपको दो ही ऐसे आते हैं ढंग से और दोनों सिमिलर है, राइट। तो यू हैव टू मेक, दैट इज वाई ये वाला ऐसे मैंने दिया, और आप लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा, एंड ये वाले भी दोनों ऐसे सबमिट करने हैं। यू कैन टेक सम मोर टाइम, यू कैन टेक लाइक 2 weeks, ओके, ठीक है।
2 हफ्ते ले लीजिए, बट ये दोनों ऐसे सबमिट करने हैं, दोनों ऐसे डिफरेंट उसमें सबमिट करने हैं, राइट? मतलब एग्जाम्पल्स डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, 10-15% अगर मैच कर जाए तो ठीक है, बट आई वांट एटलीस्ट 75 to 80% ऑफ योर ऐसे शुड बी डिफरेंट। ठीक है, फाइन। अभी हम एक्चुअली इंट्रोडक्शन के लिए आई विल अगेन हैव दैट सेशन, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के टॉपिक वाइज आई विल गिव सम इंट्रोडक्शन कि इस टाइप का टॉपिक है तो यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। विल पिक PYQs ओनली, ठीक है, PYQs पिक करके विल टॉक अबाउट दैट।